कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परिचय पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर हिंदी पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पेपर आ चुका है। और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर हिंदी पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 वैसे हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 7 पूरा अंक आपका 60 अंक का रहेगा। उस समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, और आप 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है सही प्रश्न का उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो सिंपली सा आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न एक क्रमांक 1 से 5 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता है फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो आता ए आता अंबर को, बी आता आपका कंदुक को, और सी आता कदम्ब को, और डी आता बादल को। तो जो आपका यहाँ पर दिया फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कदम्ब को। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दूसरा आता दीपों से सभी क्या करते थे, ईर्ष्या, और बी आता घृणा, और सी आता द्वेष, और डी आता लड़ाई। तो यहाँ पर दीपों से सभी क्या करना चाहते थे, तो यहाँ पर दीपों से सभी करना चाहते थे ईर्ष्या। तो इससे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। अब आपके यहाँ पर तीसरा आता आज रविवार का दिन है। ठीक है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो जो आपका यहाँ पर दिन, दिन के नीचे आपका रेखांकित है, तो दिन का आपको समानार्थी बताना क्या रहेगा। तो आपका आता ए आता दिनकर, बी आता आपका दिवाकर, और सी आता दिवस, और डी आता आपका दिन। तो यहाँ पर आज रविवार का दिन है, तो दिन का आपको यहाँ पर समानार्थी लिखना है। तो दिन का समानार्थी आपका दिवस हो जाएगा, दिवस आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो अच्छे से याद करते जाइएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, उत्थान का विलोम शब्द है। तो आपका यह था पतन, बी था गिरना, और सी था चोटी, और डी था ठहरना। तो यहाँ पर उत्थान का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर उत्थान का जो विलोम शब्द रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हम राइट आंसर वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर दिया गया उत्थान का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्थान का विलोम शब्द होता है आपका यहाँ पर ठहरना। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर पाँचवा आता है। तो पाँचवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं। तो पाँचवा आपका आता रहे भावना ऐसी मेरी सत्य डॉट डॉट व्यवहार करूँ। तो यहाँ पर रही भावना ऐसी मेरी सत्य सरल। ठीक है, सरल व्यवहार करूँ, तो सरल आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न 5 नंबर की वो हमने आपके करा दिए संपूर्ण उत्तर सहित। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके ऑप्शन दिए हैं, प्राणायाम, व्यायाम, अनुप्रयास, दयालु, हरिचंदन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इन सभी को आपको रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो पहला रिक्त स्थान आता है प्रश्न 6 आता है दिन दिन दा धमक धमक पंक्ति में डॉट डॉट अलंकार है। तो यहाँ पर दिन दिन दा धमक धमक पंक्ति में अनुप्रयास अलंकार है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुप्रयास। अनुप्रयास आपका राइट आंसर रहेगा, जो आपका यहाँ पर लिखा अनुप्रयास, इसी को आपको 6 में रिक्त स्थान भरना है। फिर आपका 7वां आता है। तो 7वां आप यहाँ पर देख लीजिए, अष्टांग योग का चौथा अंग डॉट डॉट है। तो यहाँ पर अष्टांग योग का चौथा अंग, ठीक है, प्राणायाम है। तो इसका आंसर आपका प्राणायाम हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्राणायाम, तो इसे आपको यहाँ पर अच्छी से याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर 8वां आता है। तो 8वां रिक्त स्थान आता है दया करने वाली व्यक्ति को दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर दया करने वाली व्यक्ति को दयालु कहते हैं। ठीक है, दयालु आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वें रिक्त स्थान का। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दयालु, तो दयालु को आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना। ठीक है, और फिर आपका 9वां आता है पंख बना डॉट डॉट मेघ बजे। पंख बना, ठीक है, पंख बना हरिचंदन। हरिचंदन आपका इसका राइट आंसर रहेगा हरिचंदन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां भारत एक खोज डॉट डॉट द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि आपका यहाँ पर लिखा है जवाहरलाल नेहरू। यही आपका 10वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 16। ठीक है, तो निर्देश आता प्रश्न का उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 11 था शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर शाम के समय जो गंगा नदी है वो आपकी शांत और अद्भुत दिखाई देती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए शांत और अद्भुत। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए शांत और अद्भुत दिखाई देती है। मैं आपका यहाँ पर प्रश्न आपका 12 आता है। तो प्रश्न आप यहाँ पर 12 देख लीजिए, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील और दयालु होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए संवेदनशील और आपका यहाँ पर दयालु। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। फिर आपका 13वां आता दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो यहाँ पर दादी की घड़ी की कहानी के अनुसार असली अलार्म, ठीक है, असली अलार्म हमारे शरीर और मन में होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हमारे शरीर और मन में। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हमारे शरीर और मन में होता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां था गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर गणगौर मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो आपका यहाँ पर निमाड़ अंचल का, ठीक है, निमाड़ अंचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर आपका रहेगा निमाड़ अंचल। ठीक है, निमाड़ अंचल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लिखना है गणगौर मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। फिर आपका 15वां आता है योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर योग के अति सूक्ष्म साधन है आपके, ठीक है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए। फिर 16वां आता निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तो जल का तत्सम आपका हो जाएगा पानी। ठीक है, और जो पुष्प का तत्सम आपका यहाँ पर रहने वाला फूल, और पर्वत का जो तत्सम रूप होता है वो पर्वत ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके तत्सम रूप हो जाते हैं। तो हमने आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न आपके 17 से 22 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 40 से 50 शब्दों में आंसर देना है और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 17वां आता नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। 18वां आता मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। फिर आपको 19वां आता सज्जनता की पहचान किससे होती है। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर इनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। 20वां आता मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। यह पंक्ति का भावार्थ आपको लिखना है। 21वां आता नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। फिर 22वां आता पढ़ते समय दीपू कौन कौन परेशान करता था और कैसे। फिर आपका यहाँ पर आते द्विगोत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो निर्देश आता प्रश्न का उत्तर 75 आपको 100 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 23वां आता किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, तीनों में से आपको किसी एक विषय पर लिखना है 10 वाक्य। मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखना है आपको। 25वां आता दीपू घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों लिखिए। और फिर आपका 26वां आता अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, और जो आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनका आंसर आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। और साथ ही पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।